हेलो। हाँ, तुमने आज पेमेंट देने का बोला था, अभी तक तुमने पेमेंट नहीं की। देखो, ये इमोशनल कहानी ना किसी और को सुनाना, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा आदमी जिए मरे बीमार है, उस बेसिस पे मैंने पैसे नहीं दिए थे। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अगर तुम वापस नहीं कर सकती तो मुझे अच्छी तरह वसूलने आता है। कल तक का मैं तुम्हें टाइम देती हूँ। अगर कल तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर भूल जाना मुझे। हेलो। हाँ, मैं तुम्हें लास्ट अल्टीमेट का टाइम दे रही हूँ कि मुझे आज कैसे भी मेरे पैसे चाहिए। अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो मुझे अलग तरीके से भी वसूल करने आते हैं। इसलिए बेहतर होगा तुम मेरे पैसे टाइम पर दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है मैडम, हर जगह आपका दबदबा है। सारे नेता अभिनेता मंत्री डॉक्टर लॉयर सब के सब आपके सामने झुकते हैं। वैसे आपको एक खुशखबरी दूं। हाँ, बोलो। वो जो आपका एक्स था ना आरव, उसकी वर्तमान धर्मपत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है। तब तो मुझे वहां जाना चाहिए। अरे ना 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 ना, आप भूल गई उसने आपके साथ कैसा बर्ताव किया था। उसने आपको दुत्कार दिया था और आपके प्यार को ठुकरा दिया था। आप ये सब कैसे बोल सकती हैं? पर एक इंसानियत के हिसाब से मुझे वहां होना चाहिए। अरे मैडम, आप ये किस इमोशनल ड्रामे में फंस रही हैं? आपका नाम वंदना है, वंदना। सारी दुनिया आपकी चरण वंदना करती है, हर कोई आपके सामने झुकता है। वैसे ये प्रधान इंडस्ट्रीज की फाइल है, ये भी नीलाम होने वाली है आपकी दया से। इस कॉफिन में भी आखिरी की कॉपी दीजिए आपके सिग्नेचर करके। वैसे मैडम, आपका एक्स बॉयफ्रेंड आरव आपके पास जरूर आएगा गिड़गिड़ाने। अपनी बीवी की जान की भीख मांगेगा वो। पर आप पिघलना मत, आप भूलना मत उसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था। देखो मैं वो आएगा। हाय मिस्टर आरव, कैसे हैं? सब खैरियत? आरव, तुम यहाँ? तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, तो तुम्हें मेरी जरूरत है इसलिए आए हो? यार ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मेरी बीवी का ना एक्सीडेंट हो गया, वो आईसीयू में एडमिट है। अर्जेंटली ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन की 10 लाख ऑपरेशन। मेरे पास पैसे हैं नहीं, तुम्हारे अलावा मैं किसी को यहाँ पे जानता नहीं। उस वक्त तुम कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? मैं ये सब मदद नहीं कर सकती, तुम जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया था उस टाइम पे। तो क्या पैसा आ गया है तो मेरे प्यार को समझने लगे? जब मैं गरीब थी तब तो तुमने मुझे छोड़ दिया था। मैंने गलत किया ना तुम्हारे साथ, तो मेरी पत्नी को उसकी सजा क्यों दे रही हो? प्लीज 10 लाख रुपए देके उसकी जान बचा लो प्लीज। मैं तुम्हारे भी हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम कहो तो तुम्हारे पैर धुल के मैं पी लूंगा। प्लीज मेरी बीवी की जान बचा लो प्लीज। ये सब ड्रामा, इमोशनल, ये सब चीजों से मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। अब इनका मुझ पे कोई असर नहीं होता, इसलिए प्लीज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। इतनी पत्थर दिल मत बनो, मुझे पता है तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैं दिल की बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। एक काम करो, तुम कहीं से चंदा जमा करो और तुम्हारी बीवी का इलाज करा दो, या अपनी घर की औरतों को कहीं भेज दो किसी के पास। ये क्या बोल रही हो तुम? तुमने भी तो उस वक्त ऐसे ही अल्फाज यूज किए थे जब मैं तुम्हारे पास आई थी। प्लीज हेल्प कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए रात में तुम्हें मेरे घर आना होगा। और हाँ, मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? इस टाइम पे मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर छोड़ दो उसे मरने के लिए।
ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, शाम को अपने पैसे ले जाना। अब जाओ यहाँ से। तो एक काम करो ना, चंदा जमा करके इलाज करवा लो या अपनी घर की औरतों को कहीं भेज दो। मुझे अच्छा लग रहा है तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो या भीख मांग रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करने तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आज रात तुम्हें मेरे घर आना होगा। आ गए तुम? क्या यार, कितना टाइम लगता है तुमको आने में? सॉरी, लेट हो गई। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे। ओह, तुम्हें याद था? थैंक यू। अच्छा, मेरा बर्थडे गिफ्ट? इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वंदना, मुझे तुम्हें कुछ कहना था। बोलो। मैं शादी कर रहा हूँ। शादी कर रहे? हम नहीं कर रहे, मैं शादी कर रहा हूँ किसी और से। ये तो क्या कह रहे हो? वंदना, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, ना तुम्हारे पास इतने पैसे और ना मेरे पास है, ना हमारा फ्यूचर है। मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ ना, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तुमने मुझे बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया। देखो, अब तुम्हें जो समझना है वो समझो। तुम मेरे प्यार को ठुकरा रहे हो, बहुत पछताओगे। इतने पैसे आ रहे हैं मेरे पास कि अगर मुझे पछताना भी पड़ा ना, पछता लूंगा। तुम भी कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो, समझी? गुड बाय। तुम खड़ी क्यों हो? अरे इतना दूर क्यों बैठ रहे हो? यहाँ बैठ सकते हो। वैसे भी तुम मेरे एक्स ही तो हो। तुम शराब कब से पीने लग गई? ये जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है कि मैं अब क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। ये हक तुम खो चुके हो। तुमने बोला था कि तुम घर पे आ जाओ रात को तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। प्लीज अब पैसे दे दो ना। हाँ, मेरे पति भी बाहर गए हैं, तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे खुश करो। तुम मुझे खुश करो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और मुझे पता होता तुम ये सब करने के लिए मुझे यहाँ पे बुला रही हो, तुम आता भी नहीं यहाँ पे। तो फिर ठीक है, जाओ यहाँ से। हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? हॉस्पिटल से फोन था, अर्जेंट पैसे जमा करने पड़ेंगे। प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज। तो फिर खुश करो मुझे। ये तुम क्या कर रही हो? तुमने ही तो बोला था ये सब करने के लिए। तुमने जो कुछ भी किया है ना, वो सारी चीजें सीसीटीवी के एक्सेस में आ चुकी है। अब ये वीडियो हर जगह वायरल होगा
और पता चलेगा तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में और तुम यहाँ क्या करने आए हो। यार तुम्हें पता है मैं किस कंडीशन में हूँ, मेरी बीवी वहां मरने वाली हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो आज? क्योंकि मैं वो सब कभी नहीं भूल सकती जो तुमने मेरे साथ किया है। यार मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज यार हेल्प कर दो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब देख क्या रहे हो मुझे? अरे मुझे तो पता है ना, मुझे रील वीडियो बनाने का कितना शौक है। वैसे बात बताऊं, ये चाचा है ना, ये ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। इनकी हरकतें बहुत खराब है। उन्होंने देखा कैसे कपड़ों पे कमेंट कर रहे थे, ऊपर दिख रहा है नीचे दिख रहा है। अरे पगली, तू कहाँ चाचा जी की बातों पर ध्यान दे रही है? वो गांव के बुजुर्ग इंसान है, छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उनके लिए तू ऐसे कपड़े पहन के घूमेंगी उनके सामने तो तुझे बोलेगी ना, उनके लिए ऐसे कपड़े मतलब बहुत बड़ी बात है। अब मुझे ही देख ले, मैं भी तो ऐसे कपड़े पहनती हूँ ना, लेकिन रूम के अंदर मेरे को तो ऐसे कपड़े पहनना होता है, मैं पहन लेती हूँ, मस्त रील बना लेती हूँ, फोटो खींच लेती हूँ और फिर बाद में साड़ी पहन के बाहर आ जाती हूँ मैं। लेकिन दीदी, उन्हें ऐसे कपड़ों के बारे में तो नहीं बोलना चाहिए ना। ऐसा है तो आप अपना नजर अच्छा रखो ना, आप कपड़ों पे कमेंट करते हो। अरे बाबा, तू वहीं अटकी है अभी भी। अभी तो बोला ना तुझे, बुजुर्ग इंसान है, छोटी सोच है, तू छोड़ ना, कहाँ उनके पीछे पड़ी है। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, हम एक सेल्फी लेते हैं, अपलोड करेंगे। अच्छा दीदी एक बात बताओ, हाँ? ये जो तुम सेल्फी वगैरह ले रही हो, हाँ, और अगर चाचा ने देख लिया तो? कुछ भी बोल रही है, चाचा कहाँ से देखेंगे? उनके पास पहली बात तो छोटा मोबाइल है, तो सवाल ही नहीं आता चाचा देखेंगे। और ऐसे भी वो गांव से है, वो कहाँ इंस्टाग्राम वो सब मतलब देखेंगे। दीदी तुम उनको ना बहुत हल्के में ले रही हो, ठीक है? वो कहीं ना कहीं से जरूर देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तू ना बहुत ज्यादा सोच रही। आप फोटो लेते हैं। अब देख, अभी अपलोड करूंगी मैं। खुश रहा कर। और हाँ, चाचा जी के सामने ना तू ऐसे कपड़ों में थोड़ा कम ही जा तो ज्यादा ठीक है ना? अच्छा ठीक है, अब तू जा, मैं भी फटाफट साड़ी वाड़ी पहन के सती सावित्री बन जाती हूँ। ठीक है, ओके। ओके चल। अरे हाँ, नेक्स्ट टाइम पक्का चलूंगी। अरे हाँ भाई हाँ। अरे अंकल, आप यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? कुछ चाहिए आपको? हाँ वो गला सूख रहा था ना, पानी चाहिए था। अरे तो आप मुझे बोल देते, आपने क्यों तकलीफ की, मैं ला देती। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ आप रुकिए। ये लीजिए पानी। थैंक यू। पानी कैसा लग रहा है? कुछ मिलाई हो क्या इसमें? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ये शराब जैसा क्यों लग रहा है? आप भी ना बहुत मजाक करते हैं। फ्रेश है। हाँ, ये तुम्हारा हाथ लगा ना, इसके लिए शराब जैसा हो गया। कुछ भी बोलते हैं आप भी। अच्छा सुनो ना, तुम्हारा कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तुम इतनी खूबसूरत हो ना, कोई ना कोई तो होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनो, हाँ? तुम अपने दीदी का ससुर मत समझो, अपना दोस्त समझो। बताओ ना, है? वैसे कॉलेज में ना मेरा एक बॉयफ्रेंड है। अच्छा? मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। हाँ। और बहुत स्मार्ट है। हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। अंकल आप भी कुछ भी बोलते हैं। कहाँ वो और कहाँ आप, वो लड़का है। आप अपनी उम्र तो देखो। अरे तो उम्र से क्या लेना है, अरे दिल तो अभी भी जवान है ना। वैसे आपको एक बात बोलूं, हाँ? आप मेरे दीदी के ससुर बिल्कुल भी नहीं लगते हो। हाँ? आप इतने यंग लगते हो, ऐसा लगता है आप ना मेरे जीजू के भाई हो। अच्छा। सुना ना, तो मैं जो बोलता हूँ ना करो, मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दे सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये सब मेरी है। तुम जाओ ना तो सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। अरे आप
कि क्या बात कर रहे हैं? आप मेरी दीदी के ससुर हैं और आप अपनी उम्र तो देखो। आप ऐसा कैसे बोल सकते मुझे? अगर आप मेरे दीदी के ससुर नहीं होते ना तो आपकी इस बदतमीजी के लिए ना आप हवालात में होते। जाइए यहाँ से। कहते तुम तो बुरा मान के, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। जाइए यहाँ से। मजाक कर रहा था? जाइए, मैं सीरियस हूँ। जाइए। बताओ, आजकल बुढ़ों को भी जवानी चढ़ने लगी है। पूरा मूड ही खराब कर दिया। अब मैं दीदी को बताऊंगी तो कैसे बताऊं कि उसका ससुर कैसा है। क्या कर रही हो? नाश्ता? हाँ। तुमको कितनी बार बोला हूं मैं, घर में से छोटे कपड़े मत पहना करो ना। चाचा जी, जब देखो छोटे कपड़े छोटे कपड़े छोटे कपड़े। जाओ ना, अपना काम करो ना। जब तुम ऐसे छोटे कपड़े में देखता हो ना, मेरे मन में गुदगुदी सा होता है। अरे जाओ चाचा जी। सुनो। हाँ? खड़ी हो जरा। क्यों? क्या हुआ? कुछ लगा है, बता रहा हूँ, खड़ी हो ना। इधर कुछ लगा है। देखो देखो देखो, कुछ तो लगा है। अरे ये क्या बदतमीजी है? क्या करूं, तुम्हें देख के ना कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूं मैं। मत पहना करो ऐसे छोटे कपड़े। जाओ। ये बुढ़ा तो एक नंबर का ठरकी निकला। लगता है दीदी को शिकायत करना पड़ेगा इसका। क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान होकर घूम रही है? दीदी, ये चाचा का क्या सिस्टम है यार? ये कितने बदतमीज है। तुमको पता है उस दिन जब बेडरूम में थी तो कितनी बकवास कर रहा था और किसी किसी बातें कर रहा था मुझसे। बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था। और उसके बाद आज जब मैं खाना खा रही थी तो आया अंदर से डकार मारती हुई। इतनी गंदी सी स्मेल आ रही थी और उसके बाद इतना गंदा बिहेवियर किया मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात पता है, उसने मुझे यहाँ पे किस किया। मैं उनके रहते हुए इस घर में कैसे रह सकती हूँ यार? शांत हो, शांत हो। तूने मुझे जब पहली बार बताया ना, मैं तेरी बात पे यकीन नहीं किया यार। मुझे लगा कि चाचा जी गांव से है, छोटी सोच है, ये सब लगा। पर मुझे नहीं पता कि उनकी नीयत ही इतनी खराब है। और वो भी मेरी बहन पर नीयत डाला उन्होंने। गलत किया चाचा जी। अच्छा सुन, मेरे पास ना एक प्लान है, मैं तेरे को बताती हूँ। अब चिल कर, चल तुझे कुछ खिलाती हूँ किचन में। क्या मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ? हाँ, मैं हूँ इतनी खूबसूरत। मैं बेबी नहीं, एक मॉडर्न हूँ। और मेरी शादी हो गई तो क्या हुआ? थोड़ी ना मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आज भी मुझे कोई 18 साल की लड़की से कम नहीं बोलता है। बहू, अरे चाचा जी, आइए आइए। तुम भी क्या कपड़ा पहनती हो? हाँ चाचा जी, मुझे पता चला कि चाचा जी को ये कपड़ों में लड़कियां बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? हमें पता चल गया चाचा जी। क्या बताया, किसने बताया, छोड़ो ना। मुझे पता है, चुटकी ने बताई होगी। अरे नहीं चाचा जी, मुझे चुटकी ने नहीं बताया। मुझे तो सब कुछ पहले से पता है। अच्छा वो छोड़ो, हाँ। बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ? सही बोलो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें पता है, तुम साड़ी पहनती हो ना तो एकदम गांव वाला फील आता है। और इस कपड़े में ना एकदम रशियन लगती हो, रशियन। कुछ भी बोलते चाचा जी आप तो। और मैंने फिर ऐसे भी आप ही के लिए तो पहना है ये। हाँ, कि मुझे पता था चाचा जी को ना ये अपनी बहू साड़ी में नहीं पसंद है, ऐसे कपड़ों में पसंद है। सुनो ना, और क्या क्या जानती हो मेरे बारे में तुम? मुझे सब पता है, आप छुटकी को पसंद करते हैं ना।
अच्छा, तो आप अपनी बहू को नहीं पसंद करते? नहीं नहीं, करता हूँ, चुटकी से ज्यादा पसंद करता हूँ तुम्हें। मैं यही सोच रहा था कहीं मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा तो तुम अपने पति को बता दोगी। बोलना चाहिए ना चाचा जी। हाँ। आप तो जानते हैं मैं कितनी मॉडर्न हूँ। वैसे भी मैंने तो पहले दिन ही आपको सिग्नल दे दिया था, मॉडर्न कपड़े पहनो, तब भी आप नहीं समझे। नहीं समझा था ना मैं, इसलिए तो मुझे भी प्यार करने दो। प्यार करने से पहले कुछ नजराना तो दीजिए। दे दूंगा, पहले प्यार तो करने दो। ये क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? प्यार कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? आपको शर्म आनी चाहिए। बहू बेटी को कोई इस तरीके से छूता है क्या? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज रखिए। गांव देहात के इंसान है, इतनी उम्र है, बहू बेटी को कोई इस तरीके से करता है क्या? अच्छा, तुम मुझे गांव का गवार समझ रही हो क्या? मैं अपने गांव का बहुत होशियार हूँ। हाँ? क्या सबूत है तुम्हें? अच्छा, सबूत चाहिए आपको? चुटकी, चुटकी। प्रूफ? मैं दिखाती हूँ आपको प्रूफ। ये देखिए, बहुत शौक है ना आपको, तो अब ये नजारा सोशल मीडिया पे वायरल करूंगी। सोशल मीडिया पे तो बाद में वायरल होगा, पहले इनके प्यारे भतीजे देखेंगे ना। और फिर पूरे गांव वाले देखेंगे आपकी हरकतें। वैसे चाचा जी, आप बोलो तो एक सोल्यूशन है मेरे पास में, और वो सोल्यूशन ये है कि आप है इतने अमीर आदमी, इतनी प्रॉपर्टी है आपके पास, तो आप एक काम करिए, एक गांव की एक जमीन मेरे नाम कर दीजिए, एक जमीन मेरे बहन के नाम कर दीजिए, और फिर हर महीने कुछ 1-1 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डालते जाइए। छोटा सा अमाउंट है, और फिर बदले में हम ना तो आपकी वीडियो आपके भतीजे को दिखाएंगे, ना ही वायरल करेंगे। तुम जैसा बोलती हो ना, मैं वैसा करूँगा, लेकिन ये वीडियो मेरे भतीजे को मत दिखाना। हाँ, बेफिक्र रहिए चाचा जी, डील डन। ठीक है, आप पैसे देते रहिए, हम ये वीडियो आपके भतीजे को नहीं दिखाएंगे। और हाँ चाचा जी, वैसे अब आपसे कुछ ले रहे हैं तो कभी मन करे हमें ऐसे कपड़ों में देखने का तो आ जाया करिए। हाँ, बस सिर्फ देखने को मिलेगा। हाँ, बाकी तो कुछ नहीं। तो ठीक है चाचा जी, जाइए आप। देखा चुटकी अपनी दीदी का कमाल। बहुत उसे लड़कियों को देखने का शौक था ना ऐसे कपड़ों में, हो गया उसका शौक पूरा। मजा आ गया। चल।